हेलो स्टूडेंट्स, खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, अलजेब्रा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अलजेब्रा, स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड अ रूल। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनमें हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है और रूल फाइंड आउट करना है। उस रूल का यूज करके हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 is 3 square. This is 4 square 16. 5 square 25. 6 का स्क्वायर 36. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। ऐसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ हमें दिख रहा है 2 plus 4 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 4 14. 14 plus 4 18. 18 plus 4 22. 22 plus 4 is 20। इस तरीके से आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, रूल फाइंड आउट करना है और इसको लिखना है। नेक्स्ट, स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। ऐसे यहाँ पे पैटर्न स्टडी करेंगे और मिसिंग नंबर्स फिल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 + 3 हमने किया तो हमें 4 मिला। 4 + 8 किया तो हमें 12 मिला। यहाँ पे 12 + 20 हम करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 20 + 28 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80। इस तरीके से पैटर्न स्टडी करके इनको फिल करना है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 50 आ गया। 50 - 30 किया तो 20 आ गया। 20 - 10 किया तो 10 आ जाएगा। 10 - 5 किया तो 5 आ गया। एंड 10 - 5 इज अगेन 5। ऐसे इसको फिल करते हैं। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कुछ मार्बल्स हैं। अगर उसमें से 5 मार्बल्स हम निकाल लेते हैं तो 27 मार्बल्स बचते हैं। We don't know how many marbles are there in the box. हमें नहीं पता उसमें कितने मार्बल्स थे। गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अननोन नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग, उसमें हमने 5 निकाले तो 27 बचे। कुछ मार्बल्स थे, 27 बचे हैं, 5 निकाल लिए। वी में यूज इंग्लिश लेटर्स। हम इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, अननोन नंबर को डिनोट करने। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स अगर टोटल मार्बल्स थे, उसमें से 5 निकालने पे 27 बचे। या हम ऐसे लिख सकते हैं y - 5 is 27। या z भी यूज कर सकते हैं या कोई और इंग्लिश लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो क्लियरली एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट। ये जो जनरलाइज्ड रिजल्ट होता है अर्थमेटिक का, इसको हम फॉर्मूला फॉर्मूला में हम लेटर्स का यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन लेटर्स को हम लिटरल नंबर्स बोलते हैं। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा एक जनरलाइज्ड अर्थमेटिक है नंबर्स की, जो लेटर्स से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनको लिटरल नंबर्स या सिंपली लिटरल्स बोलते हैं। ये लिटरल्स भी नंबर ही होते हैं और ये सारे रूल्स ओबे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। नाउ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। 2 3 6 7 9 ये फिक्स्ड रहती है इसकी वैल्यू। अब ऐसे लेटर्स जो अलजेब्रा में यूज होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स या लिटरल्स बोलते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन। ये सब क्या है, ये लेटर्स हैं। इनकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेट किए हमने वेरिएबल के। पेरीमीटर निकालना है हमें रेक्टेंगल का, तो होता है 2 × l + b। अब ये l और b, लेंथ और ब्रेथ क्या है, ये वेरिएबल्स हैं जो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेंथ और ब्रेथ होगी। तो अगर रेक्टेंगल की हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो आ गया 36 सेंटीमीटर। बट अब अगर कोई और एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होगी, तो हमारा पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ऑपरेशंस देखते हैं लिटरल नंबर्स पे। ये सारे 4 ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। एडिशन की बात करें, सम ऑफ x एंड 5, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x + 5। 10 मोर देन z, z से 10 ज्यादा तो z + 10। m इंक्रीज्ड बाय 14, m में 14 इंक्रीज किया तो m + 14। 8 एडेड टू y, y में 8 ऐड किया तो y + 8। ऐसे इसको लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन के देखते हैं, x इज डिक्रीज्ड बाय 10, x - 8। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम s, s में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो s - 9। डिफरेंस ऑफ m एंड n, m - n। टेक अवे 15 फ्रॉम y, तो y - 15।
मल्टीप्लीकेशन की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ m एंड p क्या हो गया mp, x मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12x, 4 टाइम्स y इज 4y, y मल्टीप्लाइड बाय 12 12y एंड देन 9 एडेड टू द प्रोडक्ट, फिर उसमें 9 ऐड किया तो 12y प्लस 9। डिविजन की बात करें तो y डिवाइडेड बाय 8, y डिवाइडेड बाय 8, क्वेश्चन ऑफ x देन y, तो x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय 3, m मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 8m, देन डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। 9 एडेड टू m क्या है, m प्लस 9, 5 मोर देन 6 टाइम्स y, पहले 6 टाइम्स y क्या हो गया 6y, इसमें 5 और इंक्रीज करना है तो प्लस 5, x मल्टीप्लाइड बाय 5 5x एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट तो 5x माइनस 2, क्वेश्चन ऑफ x एंड 10 इज x डिवाइडेड बाय 10। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक फॉर्म इनटू स्टेटमेंट्स, अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। 2y माइनस 6 क्या हो गया 6 subtracted from twice of y, 3x plus 5 is 5 added to thrice of x, xy minus 2 is 2 subtracted from the product of x and y, 4x divided by 8 क्या हो गया 4 times x is divided by 8. Next is power of literals. When the same literal is repeated many times, जब हम एक ही literal को बहुत बार repeat करते हैं तो उसको हम power form में लिखते हैं। अगर x एक literal है जो 6 times multiply हुआ है खुद, तो इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे 6 टाइम्स लिखेंगे, इसलिए इसको सिंपली x रेज टू द पावर 6 लिख। कैसे रीड करते हैं, x रेज्ड टू द पावर 6, जहां पे x क्या कहलाता है बेस और 6 हमारी इंडेक्स या एक्सपोनेंट या फिर पावर कहलाता है। ऐसे यहाँ पे y इंटू वाई इंटू वाई, ये सब क्या है हमारा y की पावर 8, m इंटू m इंटू m, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो m रेज टू द पावर n। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 3 रेज टू द पावर 3, a को 3 टाइम्स किया है तो a रेज टू द पावर 3 एंड b को 2 टाइम्स किया है तो b रेज टू द पावर 2, हमारा बन गया। नेक्स्ट 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, m को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n को 2 टाइम्स एंड p को 3 टाइम्स, तो इसको पावर फॉर्म में लिख दिया। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो अब हमें इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। x रेज टू द पावर 5, y रेज टू द पावर 3, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x रेज टू द पावर 5 मतलब x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, y रेज टू द पावर 3 है तो y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 4, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, फिर m को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, n 2 टाइम्स एंड p 4 टाइम्स, ऐसे इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, राइस का प्राइस कितना है 4 टाइम्स है प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी के, तो आपको राइस का प्राइस निकालना है। अगर व्हीट का प्राइस हमें गिवन है रुपीज वाई, व्हीट का रुपीज वाई गिवन है, तो राइस का कितना होगा 4 इंटू वाई, दैट इज 4y, क्योंकि हमें बोला था 4 टाइम्स है। व्हाट विल बी द एज ऑफ मनोज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मनोज की एज बतानी है आपको कि 8 इयर्स बाद कितनी होगी, अगर उसकी प्रेजेंट एज x इयर्स है, प्रेजेंट एज x इयर्स है, 8 इयर्स बाद कितनी होगी 8x प्लस 8 ईयर। A rectangular box has height h सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट h सेंटीमीटर है, की लेंथ 4 टाइम्स है हाइट के और ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ। इसको लेंथ और ब्रेथ को एक्सप्रेस करना है आपको हाइट के टर्म्स में। हाइट हमने h लेट कर ली है, लेंथ हो गई कितनी 4 टाइम्स थी तो 4h हो गई, ब्रेथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर लेस थी लेंथ से, लेंथ माइनस 6 दैट इज 4h माइनस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें m के लिए जनरलाइज स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 इंटू 2 इज 2, then 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, 32 into 2 is 64,
64 इंटू 2 इज 128। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है 1 इंटू 5 इज 5, 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 5 इज 15। यहाँ पे हम सब में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एल्जेब्रिक फॉर्म। अब हम इन स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। m increased by twice n। ट्वाइस n का मतलब हो गया 2n। अब इसमें हमें m इंक्रीज करना है तो प्लस, ये हमारे पास है y इज मल्टीप्लाइड बाय -5। तो y की मल्टीप्लाई करनी है -5 के साथ तो ये क्या हो जाएगा -5y। इसको लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक फॉर्म इनटू स्टेटमेंट। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है। हमारे पास है x बाय y प्लस 5 तो इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे x बाय y प्लस 5। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 मोर देन द क्वोशिएंट ऑफ x एंड y। x और y का जो क्वोशिएंट आएगा उसमें 5 मोर। इस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5। a 5 टाइम्स है, a रेज टू द पावर 5 इंटू 1 2 3 4। b 4 टाइम्स है तो ये हो गया a रेज टू द पावर 5 एंड b रेज टू द पावर 4। ऐसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास क्या है यहाँ पे x क्यूब y रेज टू द पावर 4 एंड z स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स। 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स y को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कोई भी कॉम्बिनेशन लेटर्स और नंबर्स का जो इन सिंबल से कनेक्टेड हो उसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो क्या है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन? ग्रुप है नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। तो कुछ टर्म्स देखते हैं इसमें क्या टर्म्स होती हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, कुछ पार्ट्स एक्सप्रेशन के कनेक्टेड होते हैं प्लस और माइनस से, जिन्हें हम टर्म्स बोलते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास 4x प्लस 3y, तो यहाँ पे 4x एक टर्म है, 3y एक टर्म है। ऐसे अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास, 7xy माइनस 4yz एंड 5zx। ये टर्म्स हैं इसमें। तो हम देखेंगे ये टर्म्स कैसे सेपरेटेड है, प्लस और माइनस से ही सेपरेटेड है। 3xy एक टर्म है, while in x plus 2y x और 2y दो टर्म्स हैं। नाउ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर्स सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होंगी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। 5xy स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर x एंड 10xy स्क्वायर। तो ये सब क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं। 14m n स्क्वायर p, 17n स्क्वायर mp माइनस 19pm n स्क्वायर, ये सब क्या है लाइक टर्म्स हैं। अब वो टर्म्स जिनके लिटरल फैक्टर्स डिफरेंट होंगे वो अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। अब फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। व्हेन टू और मोर नंबर्स, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स और लिटरल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच वन ऑफ देम, तो हर एक क्या होता है उसमें फैक्टर होता है गिवन टर्म का। यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें से हमने टर्म्स देखी, 3 टर्म्स है यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 5xy 7y स्क्वायर z। ये क्या है टर्म्स हैं, इनमें फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं 4x x, ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। इसमें क्या फैक्टर्स हैं -5x एंड y। इस तरीके से यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स। टर्म्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, प्लस और माइनस साइन से। तो ये हमारे पास टर्म्स थी, ये उसके फैक्टर्स थे। कोफिशिएंट की बात करें, इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, नंबर के प्रोडक्ट में जो नंबर है वो कोफिशिएंट कहलाता है बाकी रिमेनिंग नंबर्स का। तो कोफिशिएंट 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर लिटरल कोफिशिएंट। 17m स्क्वायर np में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 17 है, लिटरल कोफिशिएंट है m स्क्वायर np।
-19 x² में -19 कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है हमारा। इसमें x² y का कोफिशिएंट क्या है -19, x² का कोफिशिएंट क्या है -19y एंड y का कोफिशिएंट क्या है -19x। जिसका कोफिशिएंट निकालते हैं उसको छोड़ के हम बाकी सारे नंबर्स और लिटरल्स को हम लिख देते हैं। अब ये हमें कुछ यहाँ पे टर्म्स गिवन है जिसमें से हमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हमने देखा लाइक टर्म्स कौन सी हैं यहाँ पे, -19m² एंड 13nm²। अब m² n लिखें या nm² लिखें, ये दोनों सेम ही है। और लाइक टर्म्स देखिए हमने यहाँ पे m² n² वाली लाइक टर्म्स हो गई और mn p की लाइक टर्म्स हो गई। अब हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन के लिए पहले हमने टर्म्स देखी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 7p² -4mnp एंड 5m²। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स देखे, तो इन सब के हमने फैक्टर्स करे, नंबर्स को अलग करा और सारे लिटरल्स को अलग अलग लिखा। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है -5 और यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 13/8। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। अब इसमें हमें 6x का कोफिशिएंट लिखना है, तो 6x को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे हम, दैट इज -y³। यहाँ पे m² का कोफिशिएंट लिखना है तो हो गया 8n³p। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं, जैसे 2xy, 5x, 30, ये सब क्या है मोनोमियल है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे बाइनोमियल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल x - y, 2a + b, ये सब क्या है बाइनोमियल्स हैं। ट्राइनोमियल क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y - z, ये ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, काफी सारी टर्म्स का एक्सप्रेशन मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5x + 6y - 2z + 4, ये क्या है पॉलिनोमियल। तो अब हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। ये सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, तो ये क्या है ट्राइनोमियल। एक एक्सप्रेशन मोनोमियल, सिंगल है मोनोमियल, ये 2 है तो बाइनोमियल और यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। अब हमें कोफिशिएंट लिखना है x का, तो क्या हो गया 9y। a का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे -7bc। यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है -ac। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x = 2, y = -1, a = 3 एंड b = -2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब गिवन वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई -8। ऐसे इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करा तो आ गया 1। राइट द टर्म्स फॉर फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, हम इसकी टर्म्स लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसकी चारों टर्म्स लिख देंगे। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन की टर्म्स लिखेंगे 1 2 3 4, इसके टर्म्स लिख देंगे। राइट द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब इसका टाइप लिखना है तो यहाँ पे टर्म्स देखेंगे कितनी है 1 2 3, ट्राइनोमियल 1 2, बाइनोमियल 1 टर्म है तो मोनोमियल 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल या फिर इसको मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब इन टर्म्स के हमें फैक्टर लिखना है। 7x³ y के फैक्टर क्या होंगे 7, x को 3 टाइम्स लिखेंगे और y। x y z के फैक्टर्स क्या होंगे x y एंड z। राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लिखना है x y का, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 8xz, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ हो जाएगा 3z²। ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये टर्म हमें गिवन है, इससे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास 3x² + 4xy + -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, इन सब से हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म किया।
राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। x हमारे पास 2 है तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 3x क्यूब वाई स्क्वायर जेड 4। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका लाइक टर्म क्या होगी, इसके साथ ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, ये एक लाइक टर्म हो जाएगी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्स वाई और एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हमारे लाइक टर्म्स। तरीके से लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे। राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई भी लिटरल नहीं। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई 3। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गई हमारी -7/5। राइट डाउन द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें इनके टर्म्स लिखनी है और उनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 13m² n² -6mn + 8n², -6mn + 8n²। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी टर्म्स लिखें। हमारे पास टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे 13m² n², हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे टर्म्स लिख रहे हैं। दूसरी टर्म है -6mn और थर्ड टर्म है 8n²। अब क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 13, m 2 टाइम्स आएगा और n भी 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे -6m एंड n, और इसके फैक्टर क्या होंगे 8n। इस तरीके से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स और फैक्टर्स। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है 17x का। 17x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -y। जैसे यहाँ पे xy² का कोफिशिएंट हो जाएगा -9/17z, ऐसे लिखेंगे। राइट डाउन दी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है हमें। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 16/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a b और c हमें गिवन है। देखते हैं यहाँ पे a हमें गिवन है 2 + 5 × -1, ये क्या हो जाएगा 2 + -5। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3। ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m n p x y, ये सब हमें गिवन है, तो हम लिख लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन है हमारे पास m² + mnp - n², m² + mnp - n²। तो हमें वैल्यू नीड है m n और p की। हम तीनों की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1² प्लस m कितना है 1 × -2 × 3 -n² क्या है -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -6 माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 -4 या -9। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी टर्म्स ये गिवन है 6 एंड -3x, तो क्या हो जाएगा 6 + -3x। तो ये क्या बन गया हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, जिसको सिंपली 6 - 3x भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो हम देखेंगे कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 1 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 1 2 3 टर्म्स हैं तो मोनोमियल। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे सेम कॉलम में और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ अलाइन किया, x वाली टर्म्स को एक साथ अलाइन किया और कांस्टेंट को एक साथ अलाइन किया, फिर इनको ऐड कर दिया सिंपली। तो हमें मिल गया 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5। ऑल्टरनेटिवली दूसरा मेथड है कि हम ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशन लिखे और इसको फिर हम सिंपली लाइक टर्म्स को रीअरेंज करके हम इनको ऐड कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ, अब हम यहाँ पे ये 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, इनका सम फाइंड आउट करना है। पहले हमने कॉलम में अरेंज करके सम फाइंड आउट किया। नेक्स्ट मेथड हमने ब्रैकेट्स का यूज करके लाइक टर्म्स को अलाइन किया और फिर ऐड किया, हमें सम मिल गया। सब्ट्रैक्शन क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है एडिशन का। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टर्म फ्रॉम अदर टर्म इज सेम एज एडिशन विद अपोजिट साइन। तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों एक्सप्रेशंस को। तो हमने पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी, फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिखा कॉलम में अरेंज करके और इसके साइंस को अपोजिट कर दिया हमने, फिर इनको ऐड कर दिया। पुट अपोजिट साइन एंड ऐड, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या है, अपोजिट ऑफ एडिशन, हमें डिफरेंस मिल। अब हमें इन दो एक्सप्रेशन के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। पहले हमने दोनों एक्सप्रेशन का सम कैलकुलेट किया, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। कैसे करेंगे, साइन चेंज करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें सम फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। तो इनको हमें ऐड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। तो हमने कॉलम में अरेंज कर लिया इनको। अब हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे इनको, माइनस 4 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस। नाउ माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस 1x, प्लस 0x प्लस 3x स्क्वायर इज प्लस 3x, दिस विल बी x। हमने इस तरीके से इसको ऐड किया। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम साइन अपोजिट कर देंगे और फिर इनको ऐड करेंगे। माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, प्लस 3x प्लस x इज प्लस 4x एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज x। ये हमारे पास आंसर आ गया है। सिंप्लीफाई करना है हमें, 3a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2a स्क्वायर माइनस 9a। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और फिर हमारे पास है 7a माइनस 9a। तो इसको सॉल्व किया हमारे पास आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 2a। तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अलजेब्रा एज जनरलाइजेशन, अलजेब्रा को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आइडेंटिफाइंग पैटर्न, मैच स्टिक पैटर्न, हम एक मैच स्टिक पैटर्न बना सकते हैं। ट्राइंगल बना सकते हैं 3 मैच स्टिक्स से, स्क्वायर बना सकते हैं 4 मैच स्टिक्स से। ऋषभ एंड मोहित वर मेकिंग पैटर्न्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये पैटर्न बना रहे थे ट्राइंगल्स का मैच स्टिक का यूज करके इस तरीके से। तो हमने देखा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 1 ट्राइंगल बना है 3 मैच स्टिक्स से, 2 ट्राइंगल्स बने हैं 6 मैच स्टिक्स से, 3 ट्राइंगल्स बने हैं 9 मैच स्टिक्स से। इस तरीके से इन्होंने बनाए। हमने क्या देखा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं। अब ये एक पैटर्न है। हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी नीडेड, आपको बताना है 7 स्क्वायर के लिए कितनी मैच स्टिक की नीड होगी। तो इसका हमने देखा जनरल फॉर्मूला इसका क्या निकल के आया, 3n प्लस 1।
n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्क्वायर। तो 7 के लिए क्या होगा? 7 इंटू 3 प्लस 1 22 मैच स्टिक। 11 के लिए 11 इंटू 3 प्लस 1 34 मैच स्टिक। और 25 के लिए 25 इंटू 3 प्लस 1 76 मैच स्टिक। अब ये हमें एक पैटर्न गिवन है मैच स्टिक्स का। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई। हेक्सागन, एक हेक्सागन बन रहा है 6 मैच स्टिक्स से। 2 हेक्सागन्स बन रहे हैं 11 मैच स्टिक्स से। 3 हेक्सागन बन रहे हैं 16 मैच स्टिक्स। तो रूल फाइंड आउट किया हमने, 5 इंटू नंबर ऑफ हेक्सागन्स प्लस 1। तो ये क्या रूल मिल गया हमें? 5n प्लस 1। नंबर्स का पैटर्न भी हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? ये इवन नंबर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? 2n। तो 10th टर्म निकालने के लिए 2 इंटू 10, 16th टर्म के लिए 2 इंटू 16, 5, 8, 11, 14, 17। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है? हमने देखा कि ये क्या है? डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। 5 और 8 का डिफरेंस क्या है? 3। 8 और 11 का डिफरेंस 3। 11 और 14 का डिफरेंस 3। तो फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो वो किसके इक्वल है? 3 इंटू 1 प्लस 2। सेकेंड टर्म क्या है? 3 इंटू 2 प्लस 2। थर्ड टर्म इज 3 इंटू 3 प्लस 2। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है हमारा 3n प्लस 2। इसी तरीके से 12th टर्म, 20th टर्म निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और फिर टेबल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फिगर नंबर है? ये 1 फिगर नंबर है। इसमें 5 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं इसके लिए भी। 1 फिगर के लिए 5 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है। फिर हम देखते हैं सेकंड फिगर के लिए यहाँ पे कितनी मैच स्टिक्स का यूज हुआ है? 5, 6, 7, 8, 9। 9 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है। थर्ड फिगर के लिए यहाँ पे कितनी मैच स्टिक्स का यूज हुआ है? 10, 11, 12, 13। 13 मैच स्टिक्स का यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पे एक फोर्थ फिगर आएगी, फिर फिफ्थ फिगर आएगी। तो ये जो फिफ्थ फिगर है इसका इन्होंने पूछा है कि कितनी मैच स्टिक्स का यूज होगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है? एक पेंटागन है। यहाँ पे हमें बताना है इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हो गया 5n। और यहाँ पे कितना हो रहा है? ये है 5n माइनस 1। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया? 5 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1। 9 के इक्वल है। यहाँ पे 9 मैच स्टिक्स यूज हो रही है। तो जनरल फॉर्मूला है इसका 5n माइनस 1। अब फिफ्थ नंबर फिगर के लिए कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1। कितनी मैच स्टिक्स की नीड होगी? 24 की। ऐसे इसको हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब पैटर्न को देखेंगे और मिसिंग नंबर को फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है? 5 इंटू 6 इज 30। 6 इंटू 6 इज 36। 7 इंटू 6 इज 42। तो हम क्या देख रहे हैं? 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 8 इंटू 6 इज 48। 9 इंटू 6 करेंगे 54। 10 इंटू 6 करेंगे 60। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड